हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रैक रिजल्ट। अच्छा, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने काम किस तरह करना है और वर्डप्रेस किस तरह काम करता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आज हम सीखेंगे ऑफलाइन। ऑनलाइन तो हमने तब तक काम नहीं करना जब तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के बगैर हमने काम करना है, इन्वेस्टमेंट के बगैर हमने सीखना है। क्लाइंट्स के साथ जब हम काम करेंगे तब हमने ऑनलाइन काम करना, उसके अलावा हमने ऑनलाइन काम नहीं करना। तो ऑफलाइन काम किस तरह करना है, वर्डप्रेस को हमने पीसी में इंस्टॉल किस तरह करना है, पीसी को अपना होस्ट किस तरह बनाना है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा, इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो ये है कि वर्डप्रेस को ऑफलाइन इंस्टॉल करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसका नाम है जैम्प। ये नीचे आ गया, XAMPP। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा और वहां से जैम्प को डाउनलोड करूंगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैम्प डाउनलोड। तो ये वेरिएंट्स आ रहे हैं कुछ जैम के, जैम फॉर विंडोज़। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या ओएस यूज़ कर रहे हैं, हर एक के लिए जैम पड़ा हुआ है। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपकी विंडो अगर 64 बिट पे है तो ये उसी के लिए सॉफ्टवेयर कंपैटिबल है। अगर 64 बिट पे नहीं है, 32 बिट पे है, तो आपको 32 बिट लिख के सर्च करना पड़ेगा, फिर ये सॉफ्टवेयर आपको 32 बिट के मुताबिक मिलेंगे। अभी मेरी वेबसाइट 64 बिट के रिलेटेड है, तो मैं 64 बिट में करूँगा और इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करूँगा 8.2 PHP। अब PHP क्या है, ये एक तरह, इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे बेहतर यही है कि मैं आपको आगे जाके गाइड करूंगा कि PHP क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा। तो जैसे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है तब तक हम वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। अच्छा, जब से एक वीडियो डाउनलोड जैम्प डाउनलोड हो रहा है तब तक हम वर्डप्रेस की वेबसाइट पे चलते हैं। अब वर्डप्रेस की भी दो वेबसाइट्स हैं, एक wordpress.com है और एक wordpress.org है। तो हमने जो वेबसाइट यूज़ करनी है इसकी, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है wordpress.com में और wordpress.org में। सेम इसी तरह की वेबसाइट आएगी। अभी मैंने wordpress.org ओपन किया है, ये आप चेक कर सकते हैं। दोनों में काम भी सेम है, एज इट इज़ 100% सेम टू सेम चीज़ है। बस बात ये है कि .com जो है वो आपको ऑफलाइन वर्डप्रेस रन करने की ऑप्शन नहीं देता और ORG आपको देता है। तो हमने ऑफलाइन करना है, ऑफलाइन का मतलब हमने पीसी में करना है। तो मैं ORG की वेबसाइट पे आया हूँ और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रही है गेट वर्डप्रेस। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा वो मुझे एक स्क्रीन के ऊपर रीडायरेक्ट करके लेके गया जहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ। तो मैं यहाँ से करूंगा डाउनलोड वर्डप्रेस। तो ये देखें, वर्डप्रेस भी डाउनलोड हो गया और जैम्प भी डाउनलोड हो गया। तो चलते हैं। पहले तो ये है कि आपने अपना डाटा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखना है वर्डप्रेस के रिलेटेड। सबसे पहले जैम्प है, मैं इसको इंस्टॉलिंग पे लगा देता हूँ। तो आपने भी इंस्टॉल करना है, ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपने साथ साथ फॉलो करना है मेरे। इसी तरह आपने करना है, कोई इशू नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको कोई इशू आए, आपने कमेंट करना है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या और किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये मैं जैम्प डाउनलोड इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपना वर्डप्रेस का जो सेटअप है, इसको यहाँ से उठाना है। आप अपने ड्राइव में किसी भी फोल्डर के अंदर जाके इसको अलग फोल्डर बना के वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइज वे में। तो मैंने बनाया वर्डप्रेस के नाम से, इसके अंदर जाके इसका सेटअप पेस्ट करूंगा मैं। और इसको इंस्टॉल नहीं करना, मैंने इसको सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है। अभी मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर। तो जब तक ये हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं हमारी जैम्प की इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुंची है। नेक्स्ट, बस इसको नेक्स्ट करते जाएं, बाद में मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप चेंज करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वर्डप्रेस हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो जैम को देखते हैं। तो जैम भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। जैसे इसको फिनिश किया मैंने, उसके बाद मैंने अपने विंडोज़ की फायरवॉल को ब्लॉक किया हुआ है। तो वो आपसे एक नोटिफिकेशन पूछेगा, आपने उसको कैंसिल कर देना, नहीं तो वो आपका जैम को रन नहीं होने देगा। अब पहली चीज़ तो ये है कि आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर कितनी फाइल्स हैं। सिंपल थोड़ी सी फाइल्स हैं और जैम भी हमारे पास इंस्टॉल है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये है कि सबसे पहले ये दो ऑप्शन आ रही हैं, अपाची और माई एसक्यूएल। मैं इन दोनों को स्टार्ट करूँगा और तब तक वेट करूँगा जब तक ये दोनों ग्रीन नहीं हो जाएंगी। ये देखें, अब फ़ौरन मुझे विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल का ना नोटिफिकेशन है। मैंने इसको कैंसिल करना है। इसको अलाउ किसी सूरत में नहीं करना, नहीं तो ये आपका जैम को नहीं रन होने देगा, और जैम रन नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका वर्डप्रेस ऑफलाइन रन नहीं होगा। तो अब मेरे दोनों ये ग्रीन है, अपाची और माई एसक्यूएल। तो जैसे ये ग्रीन हो गए हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस मेरा ये है
कि वर्डप्रेस की फाइल फोल्डर्स में जाना है, ये सारी फाइल्स को करना है कॉपी करना है और हमने सी ड्राइव में जाना है, वहाँ पे जैम का एक फ़ोल्डर बना होगा। ये आ गया जैम का फ़ोल्डर। अब जैम के फ़ोल्डर के अंदर जाके मुझे एक फ़ोल्डर ढूंढना है htdocs के नाम का। इस फोल्डर के अंदर आके सबसे पहला काम है, मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा और फोल्डर उस नाम का होगा जिस नाम की मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है। तो लाइक मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है सबसे पहली फर्स्ट प्रोजेक्ट। पहली चीज़, आपने इसके अंदर कभी भी कैपिटल वर्ड नहीं यूज़ करना और स्पेस भी यूज़ नहीं करनी। जो भी नाम लिखना आपने बगैर स्पेसिस के लिखना और स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखने हैं, क्योंकि अभी हमने इसकी डाटाबेस जाके क्रिएट करनी है जैम के अंदर। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब मैं जाऊंगा अपने ब्राउज़र के ऊपर और ये ऑफलाइन वर्क करता है। ऑफलाइन वर्क करने का मतलब ये है कि मेरे पास नेट हो या ना हो, जैम ने भी वर्क करना है, मेरा वर्डप्रेस भी चलेगा, हर चीज़ मेरी वैसे ही काम करेगी जैसे इंटरनेट के साथ काम करेगी। तो चलते हैं जैम की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, जैम को वैसे बेसिकली कहा जाता है लोकल होस्ट, तो मैं टाइप करूँगा लोकल होस्ट /dashboard /। तो ये मुझे जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया। ये लिंक याद रखिएगा, जैम को हमेशा लोकल होस्ट कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पीसी को एज अ लोकली काम करने के लिए सपोर्ट कर रहा है कि वो वेबसाइट हमारे पीसी के अंदर सेव कर सके, इंस्टॉल कर सके और वेबसाइट्स को रन कर सके। तो इसलिए ये हमारा लोकल होस्ट है। इंटरनेट पे होस्टिंग होती है और जैम एज अ लोकल होस्ट वर्क करता है। तो लोकल होस्ट /dashboard /। जब मैं ये लिंक टाइप करूँगा तो मुझे इस साइट पर लेके आएगा। यहाँ पे जाके मैंने करना है PHP MyAdmin। यहाँ से हम सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करेंगे। डाटाबेस क्या होती हैं वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये सिंपल एक स्टेप को फॉलो करें, इसी स्टेप के साथ आपने वेबसाइट्स बनानी या वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल करना है सब कुछ सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है न्यू की, तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूँगा मुझे कह रहा है डाटाबेस का नेम दें। अब डाटाबेस का नेम क्या होगा, मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि जो भी आपने उस फोल्डर का नाम रखा होगा, जिस फोल्डर की आपने वेबसाइट बनानी है, उसके स्पेलिंग बहुत ज़्यादा एहतियात से लिखने हैं आपने कि गलती कोई ना हो, स्पेसिस नहीं आपने देनी। अब मेरा वेबसाइट का नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो मैं डाटाबेस का नाम भी फर्स्ट प्रोजेक्ट ही दूंगा। क्यों दूंगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट डाटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपली मैंने बस क्रिएट पे क्लिक करना है और मेरी डाटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि अभी मैं सिंपल अपने पीसी को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, पीसी को कनेक्ट कर रहा हूँ डेटाबेस के साथ। अब डेटाबेस क्या काम करता है, डेटाबेस जाता है आपके पीसी के अंदर, क्योंकि अभी जैम हमारा पीसी के अंदर पड़ा है, तो उसने जैम के फोल्डर के अंदर जाना है। जो भी मैंने नाम दिया अपनी डेटाबेस का, अभी मैंने नाम दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो ये जैम का जो भी है वेबसाइट है वो क्या काम करेगी, वो जाएगी हमारे जैम के फोल्डर के अंदर। वहाँ पे जाके उसने सर्च करना है htdocs, जहाँ पे हमने वो फोल्डर क्रिएट किया। htdocs के पास जाके उसके अंदर देखना है कि जो मेरे पास इसने वेबसाइट का डेटाबेस दिया है उस नाम का कोई फोल्डर है। जैसे ही उसको फोल्डर मिलेगा उसने इसको एक्सेप्ट कर लेना। मतलब ये है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का जो फोल्डर होगा उसके अंदर हमारा सारा का सारा उस वेबसाइट का डाटा अवेलेबल होगा। मैं कोई भी इमेज अपलोड करूँगा वो मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगी। कोई सेंटेंस भी लिखूंगा तो वो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरी जैम फोल्डर में htdocs के अंदर जाके जो मैंने फोल्डर बनाया है अपनी वेबसाइट के नाम का, वो मुझे वहीं पे अवेलेबल मिलेगा। तो अब मैंने ये काम कर लिया, डाटाबेस के साथ अपना पीसी कनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट मेरा काम ये होगा डाटाबेस को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जाके एक URL टाइप करूँगा, लोकल होस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया लोकल होस्ट क्या चीज़ है। लोकल होस्ट जैम का जो कि हमारे पीसी को एक होस्ट बनाता है उसको कहा जाता है लोकल होस्ट। और जैम की मदद से बन रहा है, तो मतलब मैं इसको लिखूँगा लोकल होस्ट /। मेरी वेबसाइट का नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट /wp-admin। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि लोकल होस्ट, जब मैं इंटरनेट पे जाके ये एड्रेस टाइप करूँगा उसका मतलब ये होगा /wp-admin। मैं उसको बता रहा हूँ इंटरनेट को कि मैं लोकल होस्ट पे ऑपरेट कर रहा हूँ। मेरी वेबसाइट का नाम फर्स्ट प्रोजेक्ट है और WP का मतलब है वर्डप्रेस। मुझे वर्डप्रेस के एडमिन पैनल तक लेके जाओ। तो जैसे ही मैं ये लिंक टाइप करूँगा तो वो मुझे वर्डप्रेस के एडमिन पैनल तक लेके जाएगा। अभी मैं इस पर लिख के भी एंटर, ये देखें
वो मुझे वर्डप्रेस के ऊपर ऑथेंटिकेशन पेज पे ले आया कि मुझे लैंग्वेज कौन सी चाहिए। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ कि मुझे इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश के बाद डाटाबेस का नेम ये है, सब कुछ, लेट्स गो। याद रखिएगा जब मैं फोल्डर क्रिएट करूँगा सी के अंदर, तो मैंने यहाँ से आपको दिखाया था कि मैंने वर्डप्रेस की फाइल्स कॉपी की हैं। वर्डप्रेस की फाइल्स कॉपी करने के बाद मैंने जैम के अंदर जाके htdocs के अंदर जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट ये मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया था, इसके अंदर वो फाइल्स आपने पेस्ट करनी है। अगर आप पेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं होंगे जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ। तो ये चीज़ें पेस्ट होंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि आपने जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जैम के नाम से डैशबोर्ड लिख के जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपने एक सिंपल उस नाम की डाटाबेस क्रिएट कर लेनी है जो फोल्डर हमने अपने पीसी के अंदर क्रिएट किया होगा। अब जैसे ही वो क्रिएट करेंगे उसके बाद मैंने आपको लिंक बताया, अभी नोटपैड पे भी लिखा हुआ था। इस लिंक का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। समझ ना आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। देखने के बाद इस वीडियो को, ये लिंक मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। उसने वैसे ही मुझे कंफर्मेशन पेज पे ले आया। अब मैं करूँगा लेट्स गो। लेट्स गो के बाद ये चीज़ें, डेटाबेस नेम, मेरी डेटाबेस का नेम क्या था। अभी मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरी डेटाबेस का नेम था। आपने जो भी वेबसाइट का नाम रखा होगा या जो भी आपने डेटाबेस का नाम रखा होगा वो आप यहाँ पे लिख देना। मेरा नाम है, मेरी डेटाबेस का नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट। यूज़र नेम, यहाँ पे एक हैक है, एक सिंपल सा हैक है। आपने यहाँ पे यूज़र नेम हमेशा रूट टाइप करना है। रूट क्यों टाइप करना है उसकी वजह मैं आपको बताऊँगा बाद में, या अभी मैं बता देता हूँ आपको। रूट इसलिए टाइप करना है कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी डेटाबेस के साथ अपने पीसी को कनेक्ट किया है। अब मैं डेटाबेस के साथ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करने जा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं रूट दे रहा हूँ। मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया रूट। और ये जो पासवर्ड है इसको मैंने ब्लैंक ही रहने देना है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने भी पासवर्ड कुछ भी दे दिया रैंडम, सबमिट करूँगा तो एक एरर मुझे देगा। ये देखें, एरर एस्टेब्लिशिंग ऑफ डेटाबेस कनेक्शन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं देना, पासवर्ड रिमूव कर देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, रन द इंस्टॉलेशन। और ये याद रखिएगा सिर्फ तब आएगा जब आपके पास हर चीज़ एक्यूरेट होगी। रन इंस्टॉलेशन करने के बाद आगे वो मुझसे क्रेडेंशियल्स पूछेगा, मैंने अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखना है। अब यहाँ पे आप जो चाहे मर्जी अपनी वेबसाइट का नाम रख सकते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट का नाम, अब जैसे मर्जी आप टाइप करें, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरी वेबसाइट का नाम है तो मैंने वेबसाइट का नाम रख दिया। यूज़र नेम हमेशा मैं एडमिन रखता हूँ, एडमिन। तो एडमिन मैंने अपना यूज़र नेम रख दिया। पासवर्ड भी मैं ऑलमोस्ट एडमिन रखता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। अभी वो मुझे कह रहा है कि वीक है तो कोई मसला नहीं है, मैं कंफर्म करता हूँ कि मुझे ये यूज़ करना है। और यहाँ पे अपना एक जीमेल आप लास्ट में मेंशन कर दीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होता है आगे भी। और ये जो सर्च इंजन विजिबिलिटी के, ये आपने ओके नहीं करनी क्योंकि अभी हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं। जब ऑनलाइन काम करेंगे ये जो सारा प्रोसेस किया है वो सारा कुछ होस्टिंग अपने आप रेडी करती है। अभी हम मैनुअली काम कर रहे हैं इसलिए हमने इसको नहीं छेड़ना, नहीं तो सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को वैसे भी अभी डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हम ऑनलाइन नहीं है। तो जब ऑनलाइन होंगे तब हमने सर्च इंजन विजिबिलिटी को ओके करना है। इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे वर्डप्रेस के लॉगिन पेज तक लेके जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने वर्डप्रेस को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। लॉगिन, कंग्रेचुलेशंस, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर इन होंगे। यहाँ पे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड वो मेंशन करना है जो उसने लास्ट पे पूछा था आपसे कि आपने क्या यूज़र नेम और पासवर्ड रखने हैं। अब जैसे ही मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड रखा तो कंग्रेचुलेशंस सबको, टेक फ्रीजर्स के ऑडियंस को, जो भी ये सीरीज़ देख रहा है, आपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अचीव की है कि आप डैशबोर्ड तक पहुँच गए हो। अभी ये फर्स्ट स्टेप है, आगे और स्टेप्स लेंगे और काम सीखेंगे इंशाल्लाह। तब तक बने रहिए हमारे साथ और टेक रिजल्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा। थैंक यू सो मच।